हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जीके के टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन टॉप 50 क्वेश्चन को जो हर एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आंत। आंत शरीर का अंग प्रभावित होता है। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा था? तो बातें कम काम ज़्यादा संजय गांधी का नारा था। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, स्टैगफ्लेशन कहलाती है मुद्रास्फीति। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगली बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक का क्या नाम है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम है हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम रहने वाला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर नाम रहने वाला है। गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? मीथेन गैस गोबर गैस संयंत्र से उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है? शक्ति स्थल किसकी समाधि है? जी हाँ दोस्तों, शक्ति स्थल किसकी समाधि है? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल समाधि रहने वाली है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार रहने वाला है। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में यहाँ सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 1867 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने यहाँ पर 1867 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कुल 6 रहने वाली है। उगती हुई सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगती हुई सूर्य का देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रहती है? उम्र सीमा यहाँ पर 25 वर्ष रहती है। वहीं इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो यहाँ पर सतलुज और ब्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, WW का फुल फॉर्म क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, WW को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो लोकसभा के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखती है। शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? तो शहद का मुख्य अवयव यहाँ पर फ्रुक्टोज होता है। नाथुला माउंटेन किस राज्य के पास में है? यहाँ पर सिक्किम राइट आंसर रहने वाला है इसका। अगली देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? यकृत को या लीवर को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। केंद्रीय एग्रमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो यह नागपुर में रहने वाली है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसका राइट आंसर रहने वाला है। नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती हैं? तो यह पश्चिम की ओर बहती हैं। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर रहने वाला है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को यहाँ पर पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो मदन मोहन मालवीय से। अब
का संबंध अभ्युदय समाचार पत्र से रहने वाला है। पुराणों की संख्या कितनी, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 18। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को यहाँ पर लाल ग्रह कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का यहाँ पर प्रकाश वर्ष आंसर रहने वाला है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग थे। जागीर महल कहाँ पर है, तो आगरा के किला में जागीर महल स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है 22। थॉमस कप किससे संबंधित है, तो यहाँ पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस रहने वाली है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति है। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, यहाँ पर मूर्ख सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर बनवाए गए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल है इसका राइट आंसर रहने वाला है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।